Hello friends, I am Narinder, and as you know that I post videos related to IELTS on YouTube. Today's our topic is on a particular module which is a speaking, and आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि speaking module क्या होता है IELTS का, and in the end of the video I will share some answers in which you will get to know that how to introduce yourself in IELTS speaking correctly. तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट जो होता है वो क्या है। ये नॉर्मली बेसिकली एक इंटरव्यू टाइप टेस्ट होगा, लाइक ये आपके बीच में और एक एग्जामिनर के बीच में विद इन अ रूम, लाइक कोई भी होटल का रूम होगा या कोई भी, वहाँ पे ये आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ये आईएलटीएस के 4 मॉड्यूल जैसे होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये चारों मॉड्यूल्स का टेस्ट एक ही दिन नहीं होता। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का टेस्ट एक अलग दिन होता है एंड स्पीकिंग के लिए एक पर्टिकुलर डेट आपको दी जाती है एंड वहाँ उस टाइम पे जाके आपकी स्पीकिंग का टेस्ट होता है। ये टेस्ट अब आपको क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम का होगा। ये टेस्ट मतलब ज़्यादा कोई टाइम नहीं लेता। ये टेस्ट आपका होता है 11 to 14 मिनट्स का। स्पीकिंग मॉड्यूल को 3 पार्ट्स के बीच में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। येस, इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो शेयर दैट कौन सी चीज़ों के बिहाफ पे एग्ज़ामिनर आपको बैंस देते हैं, लाइक कौन सी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं जिनके बिहाफ पे आपको जज किया जाता है आपकी स्पीकिंग को। तो इस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईएलटीएस स्पीकिंग मॉड्यूल जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं एंड 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट आता है जहाँ पे हमारी एक नॉर्मली क्वेश्चनिंग होती है, लाइक एक जनरल क्वेश्चंस वो हमसे पूछते हैं, लाइक अबाउट आवर सेल्फ, लाइक व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, एंड लाइक वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उनमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। मैंने कई बार देखा है, कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जो वो ट्राई करते हैं कि हम एग्ज़ामिनर को थोड़ा इम्प्रेस कर लें। एक्चुअली वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनमें आपको एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस नहीं करना होता। जितना भी आप सिंपल रखोगे, आप नेचुरल शो करोगे अपने आप को वहाँ पे, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है वो जस्ट आपको एक वार्म अप करने के लिए होता है। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम क्वेश्चन आंसर्स की लेंथ अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये जो पार्ट 1 होता है इसके क्वेश्चंस के आंसर हमें बस लाइन टू लाइन देने होते हैं, लाइक हाँ उन्होंने जो चीज़ हमसे पूछी हमने वो उस चीज़ का उनको आंसर दे दिया, बस ये सिर्फ इतना ही होता है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की वाली बात कोई भी नहीं होती है एंड स्पीकिंग मॉड्यूल आई थिंक सबसे ईजी होता है आईएलटीएस में। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में आपको ना एक कार्ड देते हैं वो, एंड उस कार्ड के ऊपर एक टॉपिक लिखा होता है। उस टॉपिक के 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चंस एग्जामिनर ने आपको कार्ड के ऊपर दिए होते हैं, क्यू कार्ड उसको हम बोलते हैं, आपकी पूरी की पूरी स्टोरी उसी के अराउंड घूमनी चाहिए। एंड ये जो हमारा पार्ट 2 होता है वो हमारा होता है ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स का। अब आप बोलोगे कि लाइक 2 मिनट तो हमें बोलना है, तो 3 और 4 मिनट का ये कैसे हो जाता है। एक्चुअली जब वो आपको कार्ड देते हैं, क्यू कार्ड देते हैं, वो आपको क्वेश्चन बोलते हैं, उसके बाद वो आपको 1 मिनट देते हैं वो आपको प्रिपेयर करने के लिए। आपको पेन एंड पेपर भी देते हैं वो अपने आइडियाज़ प्रिपेयर करने के लिए, एंड उस मिनट को आपको यूज़ करना है प्रॉपरली। बिकॉज अगर आप उसको यूज़ नहीं करते, कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो क्या कर देते हैं, वो लाइक ऐसा करते हैं कि नहीं हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पेपर की, हमें तो बस ऐसे ही याद है, हमें तो स्टोरी हमारे माइंड में है, हम तो माइंड से ही बना लेंगे। हाँ, आप चाहे अगर बनाओ अपने माइंड से, चाहे आपने ऑलरेडी पहले से ही बनाई हुई है स्टोरी, अगर आपको क्यू कार्ड, अगर आपकी किस्मत अच्छी है आपको क्यू कार्ड वही आ गया जो आप पढ़ के गए थे या आपने जिसकी तैयारी की थी, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी ना आपके लिए। तो जैसे वो क्यू कार्ड आपने तैयार कर लिया तो आपको पता है कि वो आपको आता है, लेकिन एग्जामिनर को तो नहीं पता ना, तो उसको वहाँ पे कुछ शो भी मत करो। हाँ, उन्होंने आपको पेपर दिया, उसके ऊपर आप लिख लो। अगर कुछ नहीं भी लिखना तो लाइक एक स्टेटमेंट ही लिख लो जो उन्होंने दिया है, उनके जो क्वेश्चन दिए हैं वो लिख लो। उसके बाद आप 2 मिनट के लिए कंटिन्यूसली बोलते हैं, उसमें लाइक आपकी फ्लुएंसी चेक करी जाती है। वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कुछ देर में। जैसे कि अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं, डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू वर नॉट अलाउड टू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। ये एक टॉपिक है जो आपको वो देंगे, मतलब आपको एक ओकेजन डिस्क्राइब करना है, आपको एक टाइम डिस्क्राइब करना है जहाँ पे आपको अलाउड नहीं था अपना फ़ोन यूज़ करना। वो उसके साथ वो क्वेश्चंस भी देंगे। व्हेन इट वाज, ये टाइम कब था, वेयर इट वाज, कहाँ पे था ये ओकेजन, एंड वाई यू वर नॉट अलाउड टू यूज़ ए मोबाइल फ़ोन, आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ क्यों नहीं कर सकते थे वहाँ पे, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपने इस चीज़ के बारे में कैसे फ़ील किया था उस टाइम पे। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, उनके लिए आपको 1 मिनट के लिए स्टोरी प्रिपेयर करनी है, उसके बाद 2 मिनट के लिए आपको बोलना है। वो थोड़ा एक्सीड भी कर सकते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा भी बुलवा सकते हैं आपसे।
बट लाइक 1.5 मिनट में वो आपको रोक देते हैं बीच में ही। हाँ जी, तो एक होता है हमारा लास्ट पार्ट जो कि होता है पार्ट 3, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसी से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चनिंग की जाती है। यहाँ पे लाइक आपको टेस्ट करने के लिए वो आपसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे वाई पूछते हैं, हर एक क्वेश्चन का रीज़न अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कौन कौन से रीज़न हैं लाइक जिनकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रही है हमारी, ठीक है, सपोज़ आपने सारे के सारे रीज़न बता दिए, तो कभी कभार वो ये भी पूछ लेते हैं कि हाँ जी और कौन से रीज़न्स हैं। हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, हमें अपनी फ्लुएंसी नहीं खोनी, क्योंकि वो हमें डरा रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि चलो कैसा रिएक्ट करते हैं। सपोज़ करो अब अगर आपकी पंजाबी लैंग्वेज है मदर टंग और आपकी अगर हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, अगर सपोज़ आपसे किसी ने कुछ पूछा अगर आपको नहीं पता, तो लाइक आप क्या करते हो, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, आप वहाँ पे डर जाते हो उनसे, नहीं ना। तो बस ये भी एक लैंग्वेज है। एंड ये जो हमारा थर्ड पार्ट होता है, ये पार्ट भी हमारा होता है 4 to 5 मिनट्स का, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्वेश्चनिंग्स चलती है, नॉर्मली क्वेश्चनिंग के बीच में वो आपको पूछ लेते हैं वाई वाई करके, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस होते ही आपने जो क्यू कार्ड दिया ना उसी के रिगार्डिंग होंगे। एंड यहाँ पे आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपने पिछले क्वेश्चन में तो ये बोला था लेकिन अब आपने ये बोल दिया, ठीक है। तो मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि हाँ जी आप नॉर्मल बोलें, आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप ये मत सोचिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बोल दोगे, आप अगर कुछ अलग ही बोल दोगे तो एग्जामिनर आपको 7 बैंड दे देगा, 8 बैंड दे देगा। नो, अगर आपके आइडियाज़ बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर आप अपनी फ्लुएंसी के साथ, अगर उनको आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ उनको एग्जामिनर के आगे प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो भी बहुत अच्छा आपके लिए रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो एग्ज़ामिनर हैं वो आपको बैंड्स किस चीज़ों के आधार पे देती हैं, ठीक है। यही सबसे मेन रीज़न होता है जहाँ से आपको, अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई ना, तो ऑब्वियसली आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करके अपना जो बैंड स्कोर है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हो 5.5 to 6 और 6.5। एंड ये स्पीकिंग में 7 बैंड लेके आना बहुत ईजी है। वो बहुत सारे बच्चों को जस्ट एक मिथ है कि हाँ जी स्पीकिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि शायद उन्होंने कभी अपने आप के साथ प्रैक्टिस ही नहीं की, अपनी वॉइस को कभी रिकॉर्ड करके ही नहीं देखा, और या फिर मिरर के आगे भी प्रैक्टिस ही नहीं करी होती। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ये जो है टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, आप बहुत ज़्यादा लाइक डरे हुए होते हैं टेस्ट के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या होती है कि लाइक वो आपको चेक करते हैं फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, मींस आप फ्लुएंट हो, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहे हो। जैसे कि हमारी पंजाबी लैंग्वेज है, जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं अगर हिंदी फ्लुएंटली नहीं बोल रहा तो ऑब्वियसली आपको सुनने में भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अगर अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ जैसे हाँ मैंने तो ऐसा नहीं किया, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बोलूँगा ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपनी फ्लुएंसी के ऊपर, यही सबसे मस्ट होती है। एंड सेकंड चीज़ क्या आती है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, मींस आप कितने ग्रामेटिकल सेंटेंसेस जो होते हैं वो कितने एक्यूरेटली आप यूज़ कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं होता, बट येस आई वुड से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर किसी भी पर्सन की लाइक फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कुछ हद तक वो आपकी इग्नोर कर भी देते हैं, ठीक है। थर्डली, एग्जामिनर लेक्सिकल रिसोर्सेज को चेक करती हैं। लेक्सिकल रिसोर्सेज लाइक उसको हम क्या बोल देते हैं, इन अदर वर्ड्स हम उनको बोल देते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। एग्जामिनर्स हमारी वोकैबुलरी चेक करते हैं। अब वोकैबुलरी चेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हमें हाई फाई वर्ड्स यूज़ करने हैं, हमें लाइक कुछ ऐसी वोकैब चाहिए कि अगर लाइक जैसे कोई नॉर्मल वर्ड्स है वो तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। नो, वोकैबुलरी मीन्स के वो हो तो लाइक नॉर्मल वोकैबुलरी, बट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं उसे, ठीक है। एंड यस जैसी भी हो वोकैबुलरी, बट एज मैं तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल ही आपको मना करूँगा कि आप वोकैब के लिए लाइक अलग अलग वर्ड्स आप यूज़ मत करिए। यूज़ तो करिए, लेकिन अगर आप उनका प्रॉपर यूज़ करना जानते हो सिर्फ तब करिए, अदरवाइज़ मत करिए। क्योंकि अगर आप लाइक कुछ ये कई बार लोग वीडियोस देखते हैं कि लाइक टॉप 5 वर्ड्स टू अचीव 7.5 बैंड्स और 8 बैंड्स एंड IELTS टेस्ट। सो वहाँ पे आप याद कर लेते हो कुछ वर्ड्स, आप उनके मीनिंग्स याद कर लेते हो, ठीक है, बट आपको ये इन एक्चुअल पता नहीं होता कि हाँ जी उस वर्ड को, ठीक है, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग तो लाइक सेम होता है, जहाँ पे हम उसको यूज़ करना चाहते हैं उस जगह के लिए वो मीनिंग उसका फिट बैठ रहा होता है, बट एक्चुअली ग्रामेटिकली वहाँ पे वो वर्ड ही फिट नहीं बैठ रहा होता।
ठीक है। तो इस वजह से आपके जो बैंड्स होते हैं उनमें लाइक कमी आ सकती है। उससे एंड में क्या आता है, एक प्रोनाउंसिएशन भी होती है, उसको भी चेक करते हैं। एंड यहाँ पे राइटिंग की तरह लाइक आपकी जो टास्क अचीवमेंट होती है उसको नहीं देखा जाता। यहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल रेंज, लेक्सिकल रिसोर्सेज, लाइक कोहेरेंस एंड फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। अगर आप प्रोनाउंस कर रहे हो वर्ड अच्छे से, प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये नहीं कि आपको कोई अलग से कोई एक्सेंट सीखना पड़ेगा, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन इज़ लाइक कि आप कोई भी वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हो एंड एग्जामिनर को बिना किसी डिफ़िकल्टी के उस वर्ड को उन्होंने समझ लिया। ठीक है, बस यही चीज़ है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए, आपको क्लियर बोलना चाहिए वर्ड्स को, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जो जो वर्ड्स आपसे नहीं बोले जा रहे उनको बोलने के लिए, एंड उसी के ज़रिए से आप बहुत अच्छे बैंड्स ले सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड देयर आर सम फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स which I personally used when I was taking IELTS test. So in my next video I will surely share those tips and tricks. So let's end this video. Bye bye, take care, and best of luck.